क्वेश्चन नंबर 6 है, यूज डिस्टेंस फार्मूला टू वेरीफाई दैट द पॉइंट ए, ये बी है, ये सी पॉइंट है, इनके आर कोलिनियर। कोलिनियर मीन होता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो ये तीनों पॉइंट ए की लाइन के ऊपर है। बिल्कुल ये सेम ही क्वेश्चन है जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 था, उसमें भी स्ट्रेट लाइन लिखा था, यहाँ पे कोलिनियर लिखा हुआ है। और ये इनको हम मालूम करते हैं। तो इसमें हम ए बी मालूम कर लेंगे, बी सी और सी ए का जो डिस्टेंस है ये मालूम कर लेंगे। इसका तरीका ये होता है कि किसी भी, जब हम तीनों का डिस्टेंस मालूम कर लेंगे ना, तो इसमें एक वैल्यू हो सकता है कि सबसे बड़ी हो, दो वैल्यू उनसे छोटी हो। जो वैल्यू दो छोटी होती हैं उन दोनों को प्लस करने से अगर आंसर तीसरी बड़ी वाली वैल्यू की इक्वल आ जाए तो वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। तो आइए पहले हम इसका डिस्टेंस मालूम करते हैं ए बी का। तो अब ये डिस्टेंस का फार्मूला हो गया। अब इसमें ए बी का डिस्टेंस मालूम करना है, तो ये शुरू वाले ही हैं, इसलिए मैंने इसको दोबारा से ए बी को नहीं लिखा। अब इसमें होता है ये पहले वाले x1 y1, ये x2 y2। अब x में से x को माइनस करना होता है, y में से y को माइनस करना होता है। अब 3 माइनस 0 ये होल स्क्वायर, ये फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, प्लस -5 ये वाला और -7 इससे माइनस करेंगे इसका स्क्वायर। अब 3 से 0 माइनस करें तो वो 3 रह जाता है, तो ये 3 स्क्वायर प्लस ये दोनों के सेम साइन है तो प्लस हो गए, 7 और 5 12 और बड़े नंबर का साइन माइनस। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है और 12 का स्क्वायर, ये -12 का स्क्वायर पॉजिटिव 144। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, इन दोनों को प्लस किया तो आ गया ये 153। अब इसका हम कैलकुलेटर से भी हम इसका डेसिमल में भी कर सकते हैं, तो भी ठीक है। नहीं तो आप अगर इसको कैलकुलेटर से ना करें, वैसे करके भी अगर हम कर लें तो भी हमारा ये आ जाएगा। तो वैसे इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 9 × 17। इसमें से एक नंबर ऐसा लेना होता है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब 9 का स्क्वायर रूट करें तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाता है, यानी कि 9 बाहर आके 3 बन जाएगा, बाकी ये 17। तो ये मैं दोबारा से बता देता हूँ कि चाहे हम 153 का स्क्वायर रूट डायरेक्ट निकाल लें तो फिर भी 12.37 इस तरह करके आ जाता है, वो भी ठीक है, ये ऐसे भी ठीक है। यहाँ पे आप दोनों मेथड ही यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने ए बी फाइंड किया, अब हम बी सी मालूम करते हैं। तो बी सी मालूम करना है, तो ये बी के पॉइंट है और ये सी के पॉइंट है। तो जो पहला जो नंबर पे पॉइंट होता है उसका x1 y1 और ये x2 y2। तो फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, x2 में से x1 माइनस करना होता है, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर। तो फार्मूला हर दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, फार्मूला आपने जब एक दफ़ा एक क्वेश्चन में लिख लिया है तो काफ़ी है। प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और सबका स्क्वायर रूट हो गया। तो अब देखिए दोनों के सेम साइन है, सेम साइन हो गए तो ये प्लस हो जाते हैं और बड़े नंबर का साइन, इसमें देखिए कि बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ये साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। अब -5 का स्क्वायर प्लस 25 होता है और 15 में 5 प्लस करें तो 20 स्क्वायर। अब नेक्स्ट टाइम में हमने सिर्फ इसका पहले स्क्वायर कर लें, ये 25 प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400, तो 400 में 25 प्लस करें तो 425। अब देखिए अब हमने देखना है कि 425 में कौन सा ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना, 2 नंबर लिखे थे, एक 17 और एक 9 था, तो ये भी इसमें एक 17 होगा और दूसरा नंबर कौन सा होगा ये हम कैलकुलेटर से मालूम कर लेते हैं। तो ये होता है 25 × 17। तब 25 का जब स्क्वायर रूट करते हैं तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो हो जाएगा 5 × 17। तो ये आंसर सेकंड आ गया। पहला फर्स्ट आया था जो ए बी का था ये वाला, ये बी सी का आ गया। अब हम सी ए का मालूम करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं दोबारा बताता चलूँ कि इसका हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी हम डेसिमल में कर सकते हैं, जो कि 20 पॉइंट समथिंग आता है।
तो यहाँ पे हम सी ए भी लिख सकते हैं या ए सी भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है। तो अब इसमें जो भी वैल्यू पहली होगी वो x1 y1 और ये x2 y2। अब x में से x ने माइनस होना होता है 0 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस 7 माइनस 15 इसका स्क्वायर। अब बाय माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो गया, प्लस हो जाता है। डिफरेंट साइन हो तो -15 से 7 माइनस किया तो आ गया 9 और बड़े नंबर का साइन। नाइन ही बल्कि 8 आता है। तो अब इसका हम स्क्वायर रूट कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस का, और -8 का स्क्वायर होता है 64 पॉजिटिव का। अब इन दोनों को प्लस किया तो आ गया 68। 68 देख लें कि 17 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 68 आता है 4 17 का। अब 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 4 बाहर आके 2 बन जाएगा ना, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2 इंटू 17, ये इसका थर्ड आंसर आ गया। अब इसमें देखें कि 17 तो सबके साथ ही सेम है। अब जो छोटे नंबर हैं, एक 2 है, एक 5 है और एक 3 है, ये वाला 3। 17 को नहीं दे रहे, सिर्फ मैं इनके साथ वाले नंबर को देख रहा हूँ। अब इसमें जो सबसे बड़ा है ना वो 5 है। दूसरे छोटों को देखें कि अब जो 2 और 3 प्लस करके ये 5 हो रहा है, तो इसको मैं ज़रा ऐसे करके लिखूँगा। फ्रॉम 1 2 एंड 3 इट शो दैट, इसमें ए बी है। ए बी कितना था हमारा 3 इंटू 17, और सी ए कितना आया था 2 इंटू 17, इक्वल टू बी सी का आंसर क्या है 5 इंटू 17, ये बी सी का आंसर है ये वाला। तो अब देखें कि जब स्क्वायर रूट को प्लस करते हैं तो इनके ये कोफिशिएंट होते हैं, ये प्लस होते हैं। ये +2 है, ये +3 है, तो प्लस करने से आ जाते हैं ये 5 इंटू 17 और ये भी 5 इंटू 17 है। तो देखिए अब इसमें दोनों जो छोटी लेंथ है उनको प्लस करने से तीसरी लेंथ की इक्वल आ जाए, तो इससे शो हो गया कि गिवन पॉइंट्स लाई या गिवन पॉइंट्स आर आ कोलिनियर्स। तो ये गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, और इसमें ये पता चल गया कि जो इसमें बड़ी लाइन है ना वो बी सी है, यानी इस तरह से है, एंड पे बी और सी है, सी और ए इनके सेंटर में है, कहीं पे भी है, यानी इन दोनों के दरमियान में है, बिटवीन है, किसी जगह पे भी है, तो वो ए दरमियान में है। इस तरह करके ये इसकी लाइन है। तो इस क्वेश्चन में है वेरीफाई वेदर और नॉट द पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कि ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, एक ओ है, एक ए है, एक बी है। तो हमने वेरीफाई करना है कि ये जो तीनों पॉइंट हैं ये एक ट्रायंगल तो होगी, लेकिन ये प्रूव करना है कि वो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, एक जितनी ही होती हैं, जितनी भी एक होगी ना एक साइड, बाकी 2 साइडें भी उतनी ही होंगी। तो ये हमने प्रूव करना है कि वाकई ऐसी है। इसमें जैसे ओ ए और बी है, हम एक दफ़ा ओ ए मालूम कर लेंगे, फिर ए बी का डिस्टेंस मालूम कर लेंगे, फिर बी और ओ का डिस्टेंस मालूम कर लेंगे, तो फिर हमें इनके जो आंसर आएंगे उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तीनों जो डिस्टेंस है इक्वल हैं या इक्वल नहीं है। तो ये बेटा तीनों पॉइंट मैंने लिख लिए हैं। तो हमने ओ ए बी और बी ओ फाइंड करने हैं, इनके डिस्टेंस मालूम करने हैं। तो ये डिस्टेंस का फार्मूला है। तो अब इसमें ओ ए, ये ओ है, ये ए है, इसमें ये x1 y1 और ये x2 y2। x में से x माइनस करना है, इसका है 3√-0 प्लस 1 में से 1 -0, y में से y, अब इसी में से 3 अगर 0 को माइनस करेंगे ये नंबर वही का वही रह जाएगा, और 1 से 0 माइनस किया 1। अब देखिए इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कट गया, बाकी बच गया 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट करें तो 2 आंसर आ जाता है। ये ओ ए अब हमने मालूम किया। अब हम ए बी मालूम करते हैं।
तो ए बी मालूम करने के लिए वही डिस्टेंस फार्मूला, ये पहले x1 y1, ये x2 y2। तो इसमें x में से x माइनस हो जाएगा प्लस, और y में से y माइनस हो जाएगा। अब इसमें देखें कि ये दोनों जो वैल्यू है, ये पॉजिटिव का 3 स्क्वायर रूट है, ये माइनस का 3 स्क्वायर रूट है। सेम वैल्यू है, साइन मगर डिफरेंट है, तो ये वैसे काट जाएंगे या वैसे कह ले 0 हो गए। तो अब यहाँ पे ये सेम साइन है तो प्लस हो गए, -2 हो जाएगा। -2 का ये तो 0 हो गया ना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो -2 का स्क्वायर होता है +4, और +4 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो अगर स्क्वायर रूट ना भी करें, इसी फॉर्म में भी रहने दें, फिर भी हमें इक्वल शो अगर हो रहे होंगे तो हम इसी फॉर्म में भी इक्वल हम इनको लिख सकते हैं। अब हम मालूम करना है तीसरी जो साइड है, बी ओ कह लें या ओ बी कह लें, जिस तरह से भी हम करेंगे आंसर सेम आता है। इसमें परेशानी होना कि ओ बी करेंगे या बी ओ करेंगे। तो ये इसमें बी x1 y1, ये x2 y2। तो अब x में से x माइनस हो जाएगा, 0 - 3 अंडर रूट प्लस 0 में से 0 माइनस, ये -1 है, इसका स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट हो गया। अब प्लस माइनस में 0 की वैल्यू तो नहीं होती, तो जो -3 अंडर रूट है ना, इसका अगर हम स्क्वायर करें तो ये स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर माइनस को प्लस का देता है, और इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो ये बाकी जब कट जाएगा, इसके साथ ये स्क्वायर अलग से है, इसके साथ ये स्क्वायर अलग से है। तो जब इसका स्क्वायर होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और जब इसके साथ आएगा तो ये सिर्फ 3 रह जाएगा। अब बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो गया, प्लस हो जाता है, +1, और 1 का स्क्वायर जो होता है ना 1 ही होता है। अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ गए। अब 3 + 1 4, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो अब देखिए तीनों साइडों का हमने डिस्टेंस मालूम किया, इसका भी 2 आ गया, दूसरी साइड का भी 2 आया था, और तीसरी साइड का भी 2 आया था। तो अब हम लिख सकते हैं ना कि तीनों साइड इक्वल है इसकी। तो ये सब कुछ हमने फाइंड करने के बाद देख लिया, इसके जो हमारे तीनों आंसर आए हैं कि इसमें OA इक्वल है AB, और ये भी इक्वल है BO के। ये सारे तीनों आपस में इक्वल हैं, और ये सारे किसके इक्वल हैं, 2 के। तो 100 गिवन पॉइंट्स जो भी उन्होंने स्टार में पॉइंट दिए थे, उन पॉइंट्स से ये आंसर से मालूम हुआ कि इनके जो पॉइंट्स गिवन थे आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इन तीनों साइडें उस ट्रायंगल की इक्वल हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में है शो दैट द पॉइंट्स A, B, C एंड D, 4 पॉइंट दिए हुए आर द वर्सेस ऑफ आ रेक्टेंगल। तो इसमें ये शो करना है, ये चेक करना है कि ये जो वर्ड्स हैं एक रेक्टेंगल के हैं, एंड उसके बाद क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स, आर दे इक्वल। अगर तो वो रेक्टेंगल होगी फिर तो उनके डायगोनल इक्वल ही होंगे, अगर वो रेक्टेंगल नहीं होगी फिर डायगोनल उसके इक्वल नहीं होते। तो आइए देखते हैं, पहले इसको हम देखते हैं कि इनके रेक्टेंगल के लिए ना अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। इसमें 2 साइड आपस में इक्वल होती हैं, दूसरी 2 साइड आपस में इक्वल होती हैं, और फिर देखते हैं कि उसके बाद उनके जो डायगोनल्स बनेंगे ना वो डायगोनल भी इक्वल हैं या नहीं हैं। तो ये चारों पॉइंट्स मैंने यहाँ से देख के लिख लिए हैं। तो पहले मैं इसका ना एक रफली एक ग्राफ सा बना के इसके पॉइंट वहाँ पे स्केच करता हूँ, देखता हूँ कि ये पॉइंटों की तरतीब इसी तरतीब से ही एक अगर कोई भी शेप बन गया तो इसी तरतीब से इनके ये पॉइंट हैं, ऐसा ना हो कि मैं A B का कोई और हो। तो ये मैंने एक रफली एक ये इसका ग्राफ सा बनाया है। अब इसमें देखिए A पॉइंट में x -5 है और y भी x -6 है, और A और जो इसका y है -5 है, x -6 और y -5 इन दोनों के सामने इधर से भी आना है और इधर से भी आना है आपने। ये पॉइंट हो जाएगा इसका A। फिर B है x +5 है, x +5 कहाँ पे है ये, और y -5 है, y -5 इसके सामने, ये हमारा हो गया B। फिर C में x +5 है और y -8 है, x +5 और y -8 ये वाला इनके सामने, ये 5 और इधर से -8 के सामने यहाँ पे
ये हो गया सी। इस तरह डी एक्स -6 है और वाई -8 है, -6 ये और -8 ये इसके सामने। तो अब इन ये सी था, ये डी हो गया। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएं अगर, तो ये हमें इन पॉइंट्स से मिलाने से अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो पॉइंट इन्होंने दिए हुए हैं ना ए बी सी डी, ये इसी तरह से ही है। ये स्केच मैंने इसलिए बनाया है कि बाद दफ़ा ऐसे होता है कि ए इधर है, इधर बी नहीं हो सकता, यहाँ हो सकता है सी हो, यहाँ पे बी हो, इस तरह से तरतीब गड़बड़ दी की हो। तो पहले हमने ना इसका हल्का सा स्केच होता है ना इसका रेक्टेंगल का या स्क्वायर का, वो ड्रा करके देख लेना चाहिए। तो अब हमें अंदाज़ा हो गया कि ये इनकी तरतीब ठीक है जिस तरह उन्होंने पॉइंट दिए हुए हैं। अब हम इनकी जो लेंथ है वो फाइंड कर लेंगे, ए बी बी सी सी डी और डी ए। वो जब मालूम होगी इक्वल आ जाएगी, फिर हम इनके डायगोनल मालूम कर लेंगे। डायगोनल क्या होती है? ये जो एक कोने से दूसरे कोने में लाइन जा रही होती है, ए सी और बी डी, ये दो इसके डायगोनल है। फिर इसकी लेंथ भी मालूम करनी है। उन्होंने ये पूछा हुआ है कि इनके जो डायगोनल्स हैं वो लेंथ में इक्वल हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे, तो इसमें पहले ए बी मालूम करेंगे। तो पहले डिस्टेंस का फार्मूला लिख लेते हैं। तो ए बी में ये ए है, ये बी है, ये x1 y1 और ये हो जाएंगे x2 y2। अब 5 -6 इसका स्क्वायर प्लस -5 और माइनस ये वाला -5 और इसका स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा इनका स्क्वायर रूट। तो अब देखें कि ये हम नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस ये -5 है, ये माइनस अंदर के साइन को चेंज कर देगा। अब ये +5 है और ये -5 है, ये एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, यानी कि ये 0 हो गए। इसकी कहानी वैसे ही ख़त्म होगी। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सेम साइन है, प्लस हो गए, ये हो जाएगा 11 स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 11 आ गया। ये इसकी साइड आ गई फर्स्ट। तो अब दूसरी साइड बी सी हमने मालूम करनी है। तो ये बी के पॉइंट है, ये सी के पॉइंट है। तो डिस्टेंस फार्मूले के मुताबिक ये x1 y1 और ये x2 y2। तो x में से x माइनस कर देंगे, 5 - 5 प्लस y में से y माइनस करेंगे। ये माइनस फार्मूले का, ये -5 ये वाला है, इसका स्क्वायर। ये +5 है और ये -5 है, ये तो वैसे ही ख़त्म हो गए। तो ये इनके देखोगे ये बाहर माइनस है ये वाला, तो ये अंदर का साइन चेंज कर देगा। फिर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये 0 हो गया ना, इसको ना भी लिखें तो कोई बात नहीं है। अब डिफरेंट साइन हो तो ये माइनस हो जाएंगे, -8 है और +5 है तो ये हो जाएंगे -3 स्क्वायर। -3 का जो स्क्वायर होता है ये +9 होता है और 9 का जो स्क्वायर रूट होता है ये 3 होता है। तो ये इसका सेकंड आंसर आ गया। तो अब हम तीसरी साइड मालूम करेंगे सी डी। ये सी के पॉइंट है, ये डी के है। तो फार्मूले में ये x1 y1 और ये x2 y2 जो डिस्टेंस फार्मूला उसमें, तो अब x में से x माइनस कर देंगे, इसका स्क्वायर, प्लस y में से y को माइनस करेंगे, -8, ये माइनस फार्मूले का और ये -8 इसका स्क्वायर। अब देखो सेम साइन है, प्लस हो गए और बड़े नंबर का साइन, और इसको चाहे आप इधर ही सॉल्व कर लें, ये एक स्टेप कर ही लेते हैं। ये माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये +8 है, ये -8 है, ये कट गए और इनके ऊपर जो स्क्वायर रूट है ये एज इट इज़ आ रहा है। तो जब ये 0 का स्क्वायर होगा तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो -11 का स्क्वायर होता है ना, इसमें ऐसे कर लें कि जो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 11 का जो स्क्वायर है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 11 बच जाएगा। तो इसकी तीसरी साइड की लेंथ आ गई 11। अब चौथी साइड डी ए है, ये डी के पॉइंट है, ये ए के पॉइंट है, ये x1 y1, ये x2 y2। अब x में से x माइनस हो जाएगा,
प्लस y में से y माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस 8 इसका स्क्वायर। तो पहले ब्रैकेट के बाहर जो माइनस के साइन है अंदर के साइन चेंज करेंगे, बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन प्लस हो जाएगा, ये चेंज होकर प्लस हो गया, प्लस -5, ये माइनस है तो इसको प्लस कर देगा, ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। तो अब इसमें देखें कि ये +6 है और ये -6 है, ये वैसे कट गए या वैसे पहले ज़ीरो हो गए, तो ज़ीरो का स्क्वायर प्लस माइनस में ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती। इनको सॉल्व किया, डिफरेंट साइन है, तो 8 से 5 माइनस किया 3 स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। तब देखें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, बाकी 3 आ गया, तब चौथी साइड भी इसकी 3 आ गई। अब तीनों आंसरों में देखें कि दो इसके जो आंसर हैं ये भी 11 आया है, पहला भी 11 आया है और तीसरा भी 11 आया है, इसी तरह दूसरा भी 3 आया है और इसकी चौथी साइड भी 3 आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी दो साइड तो अपोजिट साइड आपस में लेंथ में इक्वल हैं। तो अब हमने एक तो इसको रेक्टेंगल यहीं पे कंफर्म करने के लिए हम इसको वो चेक कर लेंगे, एक तो वो इसका मेथड भी है, वरना बेहतर ये होता है कि हम इसका अब ना डायगोनल चेक कर लें। अगर दोनों डायगोनल इक्वल होंगे ना तो अगर दोनों डायगोनल इक्वल हों तो वो रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, अगर डायगोनल नहीं है वो कोई और पैरेललोग्राम है तो फिर उसके डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। तो अब इसके जो चारों साइडें हैं उससे हमने देखा कि ए बी जो साइड है वो सी डी के इक्वल है और जो बी सी है वो डी ए के इक्वल है। ये 11 थी और ये 3 इनके आंसर आए थे। तो जब हमने स्टार्ट में इसका एक डायग्राम सा स्केच बनाया था उसमें भी आपने देखा था कि इसमें ए बी और सी डी में इक्वल उनको होना चाहिए था, ए बी और सी डी सेम है, और इस तरह ए डी या डी ए और बी सी सेम है। देखो ना, बी सी या डी ए आपस में इक्वल हैं और ए बी इक्वल टू सी डी के है। ये तो हो गया। अब हम इनके डायगोनल की लेंथ मालूम करते हैं। अब इसका एक डायगोनल ए सी होगा और दूसरा डायगोनल बी डी या डी बी दूसरा डायगोनल होगा। तो जो डायगोनल ए सी है उसकी लेंथ मालूम करने के लिए ये ए पॉइंट आ गया, या सी आ गया। अब इसमें ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो x में से x को माइनस कर देंगे, 5 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस -8 माइनस 5 होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव साइन ब्रैकेट के बाहर है ना वो अंदर के साइनों को चेंज कर देंगे। 5 + 6 हो गया प्लस -8, और ये भी बाहर माइनस है अंदर का साइन चेंज कर देगा यानी +5 कर देगा। अब 6 और 5 11 स्क्वायर, ये डिफरेंट साइन है तो ये माइनस हो गए। 8 से 5 माइनस किया 3 -3, 11 का स्क्वायर 121 और -3 का स्क्वायर +9, दोनों को प्लस किया तो 130। इसको इसी फॉर्म में रहने दे। एक डायगोनल अगर 130 आ गया स्क्वायर रूट में तो दूसरा डायगोनल भी देख लेते हैं, अगर वो भी 130 आ गया तो हमारा जो मसला है वो हल हो जाएगा। तो अब दूसरा डायगोनल मालूम करने के लिए जो दूसरा डायगोनल बी डी है उसमें भी हम डिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे। ये इसमें x1 y1 और ये x2 y2, तो x में से x माइनस हो जाएगा और y में से y माइनस हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस के फार्मूले में हमने वैल्यू पुट की। अब देखिए सेम साइन है, प्लस हो गए, ये प्लस हो गए हो जाएंगे 11 और बड़े नंबर का साइन प्लस। अब इसमें ये करेंगे कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो सबसे पहले इसके अंदर वाला साइन चेंज करेंगे, तो ये साइन चेंज हो गया +5 हो जाएगा। ये 11 है। अब -11 का स्क्वायर होता है +21 प्लस, ये डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाते हैं। 8 से 5 माइनस किया 3 और बड़े नंबर का साइन। अब 121 तो एज इट इज़ आ गया और -3 का स्क्वायर होता है +9। अब 121 में 9 पास करें तो होता है 130
तो अब देखिए कि एक डायगोनल की लेंथ भी 130 अंडर रूट आई थी, दूसरे डायगोनल की लेंथ भी 130 अंडर रूट आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों डायगोनल इक्वल हैं। अगर दोनों डायगोनल इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो वर्टेक्स थे वो भी एक रेक्टेंगल के थे। इसमें आ गया कि डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी एंड सो द गिवन वर्सेस आर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल हम इस तरह डायगोनल्स की प्रॉपर्टी से भी हम इसको बता सकते हैं, अदरवाइज डायगोनल के साथ वो पाइथागोरस थ्योरम के साथ भी हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, शो दैट कि ये जो पॉइंट दिए हुए हैं एम एन पी क्यू आर द वर्सेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के ये पॉइंट्स हैं या नहीं, आइए हमने इसमें शो करने हैं। पैरेललोग्राम क्या होती है? एक ऐसी कोऑर्डिनेटर होती है जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल के साथ वो इक्वल भी होती हैं, पैरेलल, ठीक है ना। तो आइए पहले इनमें हम इनके चारों साइड का डिस्टेंस मालूम करते हैं। तो पहले हमने ये चारों पॉइंट लिख लिए हैं। अब इनका एक ग्राफ के ऊपर एक हम स्केच सा बना लेते हैं और देखते हैं कि इनकी जो तरतीब है इसी हिसाब से है जो उन्होंने दी हुई है या कोई और है। तो मैंने ये ग्राफ पेपर बनाया है, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। इसमें बस ये याद रखना चाहिए, जो जिस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये तकरीबन जो इसमें जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान फासला ना, ये तकरीबन इक्वल होना चाहिए। अब पहले x-1 और y4, x-1 और y4 यहाँ पे x-1 और y4 ये हमारा हो जाएगा m। अब n क्या है? x-5 है और y3 है। x-5 और y3, इससे एक पॉइंट नीचे ये -5 और y +5 +3, y3 है और x-5 यहाँ पे हो गया, ये हो गया पॉइंट n। अब p क्या है? x1 है, x1 ये, और y-3 ये 1 और -3 के सामने, ये पॉइंट कौन सा हो गया? p। अब चौथा पॉइंट है q है, x5 है, ये x5 और y-2, ये 5 और -2 यहाँ पे इन दोनों के सामने, ये -2 y हो गया और x का 5 ये हो गया, ये हो गया q। तब इसमें तरतीब देख लें, इनकी तरतीब जो उन्होंने दी हुई थी उसी के हिसाब से ही है। अगर हम देखते हैं इधर से हम आते हैं m से n की तरफ आएँ, फिर n से p की तरफ आएँ, फिर p से q की तरफ आएँ। तो ये तरतीब इनकी जो ग्राफ दिए हुए थे, जो पॉइंट दिए हुए हैं वो ठीक हैं। अगर हम इसको ऐसे करके मिला लें तो इस टाइप की हमारे वो जो पैरेललोग्राम है इस टाइप की बन रही है। तो आइए अब हम इसमें इनकी जो चारों साइड की लेंथ मालूम करते हैं। तो अभी हम इसकी ये चारों साइड की लेंथ जो डिस्टेंस है मालूम करेंगे। तो पहले हम एम एन मालूम करते हैं, तो ये इसका डिस्टेंस का फार्मूला हो गया। तो इसमें जो पहली वैल्यू होती है वो x1 y1 और ये x2 y2। तो x में से x नहीं माइनस होना होता है, प्लस y में से y ने माइनस होना होता है। अब सबसे पहले इसमें तो हम करेंगे ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है इसने अंदर का साइन चेंज करना है, और इधर ये डिफरेंट साइन हम माइनस हो गए, 4 से 3 माइनस किया 1 और बड़े नंबर का साइन। इसमें डिफरेंट साइन हम माइनस हो गए, 5 से 1 माइनस किया 4 और बड़े नंबर का साइन, और -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है। अब -4 का स्क्वायर 16 और 1, 16 में 1 प्लस किया तो 17, ये हमारी एक साइड आ गई 17 अंडर रूट। तो अब इसमें एन पी मालूम करना है, ये एन के पॉइंट्स हो गए और ये पी के पॉइंट्स हो गए। अब हमने एक्स में से एक्स को माइनस करना है, 1 माइनस ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे ना। अब थोड़ा सा डायरेक्ट भी करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी हम क्वेश्चन कर चुके हैं पहले ऐसे ही। अब -3 इसमें से माइनस ये 3 करेंगे, तो अब देखें कि इसमें 5 + 1 6 स्क्वायर, और ये भी दोनों के सेम साइन है तो प्लस हो गए, और बड़े नंबर का साइन। अब 6 का स्क्वायर 36 और -6 का स्क्वायर भी 36 होता है। अब 36 में 36 प्लस करें तो 72,
इसको इसी फॉर्म में रहने दें। एक साइड 72 आ गई, एक साइड अभी 17 स्क्वायर रूट आई थी, एक 72 स्क्वायर रूट आई है। अब तीसरी साइड मालूम करते हैं। तो पी क्यू के ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट की क्यू के पॉइंट्स हैं। अब पी क्यू करने के लिए x1 y1 और ये x2 y2, x में से x माइनस कर देंगे। 5 - 1 प्लस -2 माइनस, जब इसको माइनस करेंगे -3 को, तो ये माइनस और फार्मूले का माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। फाइव माइनस 1 4 स्क्वायर, 3 में से 2 माइनस किए 1 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, अब 16 + 1 17, ये तीसरी साइड इसकी 17 आ गई। अब इसकी आ गई चौथी साइड जो एम क्यू या क्यू एम है। तो अब क्यू एम मालूम करने के लिए जब हम क्यू एम का डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो x में से x माइनस हो जाएगा, -1 - 5 प्लस 4 माइनस, यहाँ माइनस फार्मूले का और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। सेम साइन है, प्लस हो गए, बड़े नंबर का साइन। ये 4 + 2 6 स्क्वायर, -6 का स्क्वायर प्लस 36 और 6 का स्क्वायर 36, 36 में 36 प्लस किया तो 72। ये हमारी चौथी साइड की लेंथ आ गई। तब हमने देखा कि हमारी दो साइडें 72 की आ रही हैं और दो साइडें 17 की आ रही हैं। जैसे देखो ना, ये साइड हमारा वन आंसर भी 17 था और थर्ड वाला साइड भी 17 है। इसी तरह जो सेकंड था, सेकंड भी हमारा जो सेकंड जो था ये भी 72 था, और इस तरह हमारी जो फोर्थ साइड है, फोर्थ साइड भी हमारी 72 आई है। तो हमारे चारों जो आंसर आए हैं उनसे शो हो गया कि इसमें जो एम एन है वो इक्वल टू है पी क्यू के, और जो एन पी साइड है वो इक्वल है क्यू एम साइड के। तो ये अपोजिट साइड हैं, ये आपस में इक्वल हैं। तो जब अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती हैं ना, तो डेफिनेटली वो पैरेललोग्राम ही होती हैं। तो पैरेललोग्राम चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो रेक्टेंगल की शक्ल में हो, चाहे वो स्क्वायर की शक्ल में हो, चाहे वो इन दोनों से हटके भी हो, तो वो पैरेललोग्राम ही होता है। तो ये इससे जब अपोजिट साइड लेंथ में इक्वल हो तो पैरेललोग्राम ही कहलाती है। इस क्वेश्चन में फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का डायामीटर मालूम करना है, हैविंग द सेंटर एट सी। एक सर्कल है जिसका ये सेंटर सी है, सी के पॉइंट ये वाले हैं, एंड पासिंग थ्रू पी, और वो जो है पी पॉइंट से गुजर रहा है। ये पी पॉइंट है, इसके आप नंबर लिख लें। तो जब सी के पॉइंट भी दिए हों, पी के भी दिए हों, तो जब हम इसका डिस्टेंस मालूम करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा रेडियस। तो जब रेडियस आ जाएगा तो रेडियस का डबल कर देंगे तो हमारा डायामीटर मालूम हो जाएगा। तो पहले हम सी और पी इसका डिस्टेंस मालूम करते हैं, यानी सी से लेके पी तक का ये डिस्टेंस मालूम करते हैं, तो हमारा रेडियस आ जाएगा। तो ये सी पी मालूम करने के लिए ये x1 y1 और ये x2 y2, तो x में से x माइनस करेंगे 1 माइनस, जब माइनस ये फार्मूले का और इसका माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, ये प्लस। अब y में से y माइनस करेंगे, सेम साइन है, प्लस हो गए, इसका स्क्वायर। ये 3 में से 6 माइनस किया तो -3, इसका स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर होता है 16 और -3 का स्क्वायर होता है 29, इसका स्क्वायर होता है 9। 16 में 9 प्लस किया तो 25, और 25 का स्क्वायर होता है 5। तब इसका जो रेडियस है ये आ गया 5। तब हमने इसका जब डायामीटर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे कि इसका डबल कर देंगे। तो रेडियस का डबल किया तो ये इसका डायामीटर आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।